देसी चैनल के प्यारे भाइयों नाजरीन, आज की इस खास मालूमाती वीडियो में जवान लड़की और बूढ़ी उम्र की लड़की के साथ ज्यादा मजे करने का तरीका बताऊंगी। बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना जरूरी है, मगर वो नहीं जानते। आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें ताकि हमारा राब्ता एक साथ जवा रहे। शुक्रिया। इंसान को जिमा की ऐसी ही जरूरत है जैसे ग़िज़ा की हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे, बिलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहते हैं, और उसके बाद जब भी हो, तो शौहर को चाहिए कि उन अदब व तरीक़े इश्कार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह ताला शैतान की दस्तबुर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक व साले औलाद पैदा होगी। 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें और सूरा इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़ें। नाजरीन, मुबाशरत के दौरान बात करना काबिल एतराज नहीं है। इसी तरह जब बच्चे के नाबीना होने का इम्कान हो तो औरत की शर्मगाह देखने से गुरेज करें, वरना बेहया औलाद का अंदेशा होता है। शरीयत ने बीवी के पूरे जिस्म से नफा उठाने की इजाजत दी है, अलबत्ता पीछे के मकाम में सोहबत करना बीवी से हराम है। वो जिमा करने का महल और मकाम है ही नहीं, इसलिए सोहबत सिर्फ अगले हिस्से में ही जायज़ है और इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में इसकी मुमानत नहीं है। अलबत्ता इशारतन तो तरीके बेहतर मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर हो और औरत नीचे, इसमें जानिबैन से लज्जत का हुसूल ज्यादा है। ये तरीका इस्तिक़रार हम के लिए भी मुआविन होगा। औरत लेटी हो और उसकी टांगे उठाकर जिमा किया जाए, ये तरीका हमल ठहराने के लिए मुफीद है। चंद अहम मसाइल और अहम तरीके आपके सामने पेश करने लगी हूँ। शादी की पहली रात कमरे में 0 पावर के बल्ब का एहतमाम जरूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बुक्कल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधा गधी की तरह जिफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नजदीक नापसंदीदा अमल है। इसी तरह हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना संत है, मगर याद रहे कि 70 खोलने से पहले पढ़े। सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हो तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दाएं कदम को अंदर दाखिल करे। अगर हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। नाजरीन, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। बीवी से जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। नाजरीन, जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज कज़ा ना हो पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज रोज़ा इतिकाफ है जो नफास के दौरान और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। इसके अलावा मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हल्क में नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। मर्द और औरत को एक दूसरे की शर्मगाह देखना और चिमुना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ न देखा जाए, इससे निगाह भी कमजोर हो जाती है। हम बिस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपने 70 को साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। नाजरीन, आजकल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल निहायत सुन और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशू का जरूर रखें। हम बिस्तरी से एहतलाम अंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद दूसरी मर्तबा सुबह सोहबत करना चाहते हैं, तभी 70 शर्मगाह को लाजमी धो लें कुछ वक्फा देकर, और बेहतर यह है कि वजू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा रहेगा। जिमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फौरन दाएं पहलू करवट लेकर लुटने का हुक्म दे। अगर नुत्फा करार पा गया तो इंशाअल्लाह ताला लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा हो तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहे और कुछ देर ले